राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। एंड एज आई सेड वी आर इनटू अ 30 डे चैलेंज और आज है हमारा डे 3। तो हमने डे 2 में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एग्रीमेंट बना तो क्या होगा, एग्रीमेंट नहीं बना तो क्या होगा। तो हम चलो कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो चीज़ें सेट आउट कैसे होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हम क्या जाएंगे, उस केस में हम जाते हैं प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या क्या बोलता है तो वो देख लेते हैं। इफ इन केस ऑफ क्या होता है रे, इफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड where it does not have a clause in respect of following matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 applies। तो ये हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो जाएगा प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसके कुछ चीज़ें हैं, जिसके कुछ मैटर्स है जो प्रोविजन हैंडल करता है। कैसे इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, कि अगर किसी ने, मान लो पार्टनर ने कोई एडवांस दे दिया या पार्टनर ने बिजनेस से एडवांस ले लिया इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ गुड्स, या बिजनेस को पार्टनर ने लोन दिया या पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया, तो अब इसमें कैसा सिनेरियोस है। तो इसका प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड, अगर बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है तो उस केस में अगर डीड हो या ना हो, ठीक है, होगा तो उसमें मेंशन होगा तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है। पर अगर डीड नहीं है हमारे पास और हमने पार्टनर से पैसा लिया है एज अ लोन, हम बोले तो बिजनेस हो गए, अगर हमने पार्टनर से पैसा लिया है तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू पे अ इंटरेस्ट ऑफ 6%। ठीक है, पर अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए कि अगर पार्टनर बिजनेस से लोन ले ले और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या, तो बिजनेस बड़ा दयावान है, बोलता है यार अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो मैं तेरे से क्या ही इंटरेस्ट लूँ। ठीक है, मैं तेरे से क्या ही इंटरेस्ट लूँगा। तो पहला चीज़ तो ये। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डीड है तो मेंशन होगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा, पर अगर डीड ही नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बढ़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बढ़ता है, इक्वली। तीसरी चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या था, जैसे हमने बेसिक्स ऑफ टर्म्स में देखा था, कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर इनटू अ बिजनेस। तो अब वो तो बेसिकली अगर थर्ड पार्टी है, बाहर का बंदा है और बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बिजनेस तो उसको एज अ ट्रीट क्या कर रहा है, लाइबिलिटी ट्रीट करेगा। ठीक है, पर वो ओनर का पैसा है तो उसको अपन कैपिटल बोलते हैं, दिखाते लाइबिलिटी साइड है पर बोलते हैं उसको कैपिटल है। तो अब पैसा तो है तो उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट, अब डीड तो है ही नहीं, जब डीड नहीं है तो इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने बेसिक्स में पढ़ा था, अमाउंट विड्रॉन या गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर डीड नहीं है तो प्रोविजन के हिसाब से उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। रेम्यूनरेशंस बोलो तो मान लो पार्टनर जब तक पढ़ा होगा ना बिजनेस स्टडीज़ के अंदर और ओसी में, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के, पार्टनर जब तक बिजनेस के अंदर है वो ओनर है, पर जब वो बिजनेस के बाहर मार्केट में जाता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है तो वो एजेंट बन जाता है इन पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब वो रेम्यूनरेशंस देखेगा ना कि अगर मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उससे सैलरी या कमीशन बेस पे चीज़ें करूँगा तो उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई सैलरी या कमीशन मांगता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने पहले डिसाइड नहीं किया था ना ये चीज़ें कि होनी चाहिए, तो प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चलेगा जिसके हिसाब से हम रेम्यूनरेशन पे नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं पे करने वाले, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें एग्री हुई नहीं थी। ठीक है, तो इट्स नॉट पेड और अलाउड टू एनी पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, येस, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस एंड अनटिल ऑल पार्टनर एग्रीज टू इट। तो नया पार्टनर अगर नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, जैसे बिज़नेस बहुत बार अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए या एसेट्स चाहिए या गुडविल का इस्तेमाल करने के लिए किसी का नाम लगना चाहिए, तो इस केसेस में बिज़नेस पार्टनर ढूंढता है कि हम पार्टनर इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो अगर डीडी नहीं बनी हुई है हमारी तो क्या हम पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। तो कैसे एडमिट करेंगे? सारे पार्टनर उस चीज़ के लिए एग्री करने चाहिए। अगर एक बार सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं तो हम उस पार्टनर को एडमिट कर देंगे, वेदर वी हैव अ डीड और नॉट।
ठीक है। तो अब इसका कुछ सिनेरियो भी देख लेते हैं कि होगा कैसे। मान लो कि मेरे पास कुछ सिनेरियो उत्पन्न हो गया और मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, मेरे पास डीड नहीं है। तो इन केस के वेर आई डोंट हैव माई डीड, तो अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। चलो ये तो बोल दिया कि 3 पार्टनर थे और फर्म के अंदर और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो क्या करेंगे? पहली चीज़ क्या जारी है, पहला डिस्प्यूट का राइज होता है कि अमर ने इन्वेस्ट किया था ज़्यादा कैपिटल। अमर बोलता है आई हैव इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड ही इज़ आस्किंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। तो पहले डिस्प्यूट तो ये आ गया। क्या डिस्प्यूट है कि अमर बोलता है कि मैंने बाकी पार्टनरों से ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और मैं डिमांड करता हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10%, बट ललित और चारू इस चीज़ को एग्री नहीं करते। तो आप बताओ, क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड हमारे पास बना ही नहीं था। जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि हम प्रोविज़न फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जाएंगे और प्रोविज़न में जाते हैं तो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउड नहीं होगा, भले अमर ने कितना भी कैपिटल ज़्यादा डाला होगा। तो पहला डिस्प्यूट अराइज हुआ, पहला डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। सेकेंड चीज़ क्या बोलती है, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। अब ललित बोलता है कि भाई मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ बिज़नेस को हैंडल करने के लिए, तो मेरे को तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, या मैं सैलरी डिमांड करता हूँ 5,000 की। अब सैलरी बोले तो रेम्यूनरेशन हो गया, क्या ये मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? डिस्प्यूट था। क्या डिस्प्यूट था? कि वो बोलता है कि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ बाकी लोगों से, तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, पर क्या हमारा पार्टनरशिप डीड था? नहीं। तो जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हम क्या जाते हैं, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जाएंगे तो रेम्यूनरेशंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इस वीडियो के स्टार्ट में ही है, देख लेना वापस बैक करके अगर याद नहीं है। तो रेम्यूनरेशंस के बारे में ये है कि हम उसको सैलरी पे नहीं करेंगे, सॉर्टेड हो गया चीज़। थर्ड, क्या डिस्प्यूट आया था, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर इज 12% पर एनम। अब चारू डिमांड करती है इंटरेस्ट ऑन लोन और 50,000 गिवन बाय हर। चारू ने बिजनेस को 50,000 का लोन दिया था, वो बोलते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 12%। अब तो वी डोंट हैव पार्टनरशिप डीड, वी नो इफ़ वी डोंट हैव पार्टनरशिप डीड व्हाट वी गो, है ना। तो हम इंटरेस्ट, अगर चारू से हमने लोन लिया है तो हम चारू को इंटरेस्ट देंगे, पर हम चारू को इंटरेस्ट कितना परसेंट देंगे? यस, यू आर करेक्ट, हम 6% पर इंटरेस्ट देंगे, ना कि हम 12% पर इंटरेस्ट देंगे। क्यों नहीं देंगे हम 12% पे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारा पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जा रहे हैं, और प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जाते हैं तो वो बोलता है कि अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है या एडवांस लिया है तो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम चलो 6% पे इंटरेस्ट दे देंगे। फिर है अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़ आते ही ये क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट 10% पर एनम। तो क्या ये केस में अमर ने जो भी 10,000 विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए, क्या इस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे पास डीड ही नहीं था। तो हम क्या जा रहे हैं, प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चेक कर लो जाके। Profit for the year before the above claims was 50,000. Amar demands profit to be distributed in capital ratio. पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इक्वली बटेगा। क्यों इक्वली बटेगा? क्योंकि हमारे पास वो नहीं था। क्या नहीं था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं था। चलो ठीक है। ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट इज प्रपोजल। जैसे किसी एक पार्टनर ने ऑब्जेक्ट कर दिया, ललित अपने बेटे को पार्टनर नहीं बना सकता। कैन ही बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप? नो, ही कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। तो ऐसे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है, या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन सा केस है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ऐसे हमारी कुछ प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम करता है। तो ये था हमारा डे 3 में। हमने प्रोविज़न भी देख लिया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का, हमने एक सिनेरियो भी देख लिया कि अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज हो गए तो हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। तो लॉ इसलिए काम आता है, इसलिए पढ़ने की बहुत ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत हो जाती है। तो ये था हमारा डे 3।
अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि वो भी पढ़े लिखे और बड़े आदमी बने यार। तब तक के लिए बाय बाय।